रिजल्ट जल्दी आना हर किसी का वहम है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। जी हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप फिलहाल आपने देखा होगा कि एक महीने के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट जारी कर दिए, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा के रेगुलर वाले बच्चों के 18 फरवरी को पेपर खत्म हुए हैं और 28 फरवरी को नोटिस था यूनिवर्सिटी का, जो कि 2 मार्च को पब्लिश हुआ बेसिकली। बट हम देखा भी जाए तो हमारा क्या है, वहां पर भी रिजल्ट हमारा 12 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया। पर मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा यह है कि भाई अगर जो सभी बच्चों की कॉपीज चेक हुई नहीं थी या फिर सभी बच्चों के रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, तो रिजल्ट जारी करने की इतनी जल्दी भी क्या थी? एक दो दिन और रुक जाते, 10-12 दिन और रुक जाते, हमें कोई जल्दी नहीं थी, पर एटलीस्ट स्टूडेंट परेशान तो नहीं होते। आज हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज को लेकर के परेशान है, क्योंकि कि उनका रिजल्ट ही अपडेट नहीं हुआ है, उन लोगों का रिजल्ट ही नहीं शो हो रहा है। चाहे उसमें अभी जो 3rd, 5th और हमारे 7th सेमेस्टर का रिजल्ट है, उन बच्चों की बात कर ले जिनका दिसंबर जनवरी में पेपर हुए, या फिर जिन स्टूडेंट के अभी फरवरी में पेपर होते फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, उनके साथ में भी सेम ही इशू देखने को मिल रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी हर प्रकार से हम लोगों को पागल समझ रही है, हर प्रकार से यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि वो जैसा बनाना चाहेगी वैसा बन जाएंगे। बट लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से एक जवाब मांगना चाहता हूं कि इन चीजों को लेकर के कब तक एक स्टूडेंट सफर करता रहेगा, कब तक आप इन यूनिवर्सिटी के इन्हीं भड़ंकों में आते रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कॉपी रीचेकिंग वाला स्कैम। यहां पर मैं कुछ स्कैम्स एक्सपोज करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के, जो कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई देंगे। सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट स्कैम यूनिवर्सिटी का है कॉपी रीचेकिंग के नाम पर अंधा पैसा कमाना। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि भाई मैं अगर जो अपने किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक करता हूं, तो मैं ये धड़ल्ले से बोलता हूं कि भाई आप अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली वानी पे, वो आपका राइट है कि आपको साके कि मेरी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हुई है। बट द थिंग वाज दैट कि यूनिवर्सिटी को अगर जो कॉपी रीचेकिंग के टाइम पर बच्चे पास कर देने हैं, है ना, मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन, और आप एक शांत मन से सोच करके देखिएगा कि अगर जो यूनिवर्सिटी कॉपी रीचेकिंग के टाइम पर बच्चों को पास कर देती है ना, और आज के टाइम पर बच्चे बोलते हैं कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो पास हो जाओगे। ये रूमर फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है? क्योंकि यूनिवर्सिटी रीचेकिंग के टाइम पर पास कर देती। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर जो रीचेकिंग के टाइम पर पास हो गए थे, तो पहली बार के में ही क्यों पास नहीं हुए? ये क्वेश्चन कभी तुम यूनिवर्सिटी से नहीं पूछते हो, क्योंकि तुम खुश हो जाते हो कि मेरा रीचेकिंग में फॉर्म निकल गया, है ना, मैं पास हो गया, मेरी बैक नहीं बची। बट द थिंग वाज दैट कि जो आपने 2500 से 2800 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए भरा था, वो तो आपका ही था ना भाई, वो तो आपका ही था ना, वो तो किसी और का नहीं था। अगर जो आप पहली बार के में, अगर जो भाई आपकी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई हुई, कॉपी में तो कुछ नया नहीं लिखा गया, जो आपने पहली बार कॉपी लिखी थी वही कॉपी है, वही चेक हो रही है, तो पहली बार के में क्यों नहीं पास हुए? तो ये स्कैम है, ये पैसा कमाने का, अंधा पैसा कमाने का तरीका है। मैं यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछता हूं कि आप स्टूडेंट को पूरा पैसा वापस क्यों नहीं देते हैं? और जिस टीचर ने बच्चे की कॉपी चेक की थी, उस टीचर का तो डाटा आपके पास होगा ना, तो उस टीचर को आप पकड़ करके उससे पैसे लीजिए ना। आप बच्चे से ही पैसे ले रहे हो, बच्चे का पैसा रिफंड भी नहीं कर रहे हो। अब मैं तो ये बोलता हूं कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि 1000 की कटौती करके हम 1500 रुपए बच्चे के वापस कर देंगे। क्यों? बच्चे को बोले कि हम आपको 4000 उल्टा देंगे अगर जो आपके नंबर बढ़ गए। आप सिंपल बोले ना, भाई मैं कोई चीज कर रहा हूं, मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मेरे को मेरे कॉपी, मैंने किसी बच्चे को कॉपी चेक करी, मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि भाई तुम अगर जो इस कॉपी को पास कर दो, है ना, तो मैं तुम्हें और पैसे पैसे रख के दूंगा, क्योंकि मुझे पता ना कि मैंने सही से कॉपी चेक की है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं। आपको खुद ही अपने टीचरों पर विश्वास नहीं है, तो आप ऐसे बेकार टीचरों से कॉपी चेक कराई क्यों रहे हो? मैं कान पकड़ रहा हूं, मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, पर लेकिन उन टीचरों को भी शर्म आनी चाहिए जो बच्चे की बिना बात की बैक लगा रहे हैं। मतलब कि आपके घर पर भी तो बच्चा होगा, उसके साथ में अगर जो ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? वो भी किसी का बच्चा है जिसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बना रहे हो आप लोग, जितना इतना ज्यादा वो क्या है कि डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं बच्चे, कि फार्मा छोड़ दे रहे हैं, बच्चों को डिप्रेशन हो जा रहा है, अगला सेमेस्टर उनका इफेक्ट हो रहा है, वो रेगुलर पढ़ करके भी पास नहीं हो रहा है। और जब वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है जैसे तैसे करके, अरे हम ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, हमें पता है कि बच्चा बोलता है कि सर 999 रुपए भी हमारे पास पढ़ने के लिए 6 महीने के लिए, और वो एक कॉपी के लिए 2800 रुपए कहां से अरेंज करता होगा? और जिन बच्चों की 2-2 3-3 बैक है, वो बेचारे बेचारे 5600 रुपए, 5800 रुपए, ये समझिए राउंड फिगर में 6000 रुपए कहां से अरेंज करता होगा? और ऊपर से घर वालों के ताने अलग, कॉलेज में किसी को फेस नहीं कर पा रहा होगा वो अलग, मेंटल डिप्रेशन अलग, और बैक निकलेगी नहीं निकलेगी वो प्रेशर अलग, और अगले सेमेस्टर में क्या होगा उसका प्रेशर अलग, और घर वालों को अब आगे कैसे फेस दिखाएगा उसका प्रेशर अलग। क्या समझ रहे हो आप लोग? आज के टाइम पर इतनी ज्यादा व्यस्त दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें होने के बाद में स्टूडेंट के दिमाग पर कितना प्रेशर पड़ता होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
और मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये सबसे बड़ा स्कैम है या नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, एक बार कॉपी चेक हुई, बच्चे से धड़ल्ले से बोले ना बेटा अगर जो आपके नंबर बढ़ जाए तो हम यूनिवर्सिटी आपको 5,000 देगी। आप बोलिए ना, बोलिए ना आप, क्योंकि आप में दम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉपी सही से चेक नहीं हुई है। अगर जो कॉपी सही से चेक होती तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि आप 2500 रुपए में कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो, नंबर बढ़े तो बेटा जी हम आपको 10,000 रख के देंगे। भाई दम रखो ना अपने टीचरों पर, ऐसे टीचरों से कॉपी चेक करवाओ ना कि नंबर बढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं करवा रहे हो? क्या सोच रहे हो? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा चीज देखिए कि यूनिवर्सिटी अंधा पैसा कमाना चाहती है, सिंपल बात है। और हजारों बच्चे कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं। एक सब्जेक्ट 2500 रुपए सेकंड स्टेज और 300 रुपए फर्स्ट स्टेज, 2800 रुपए पर सब्जेक्ट। और ना मानने में अगर जो मैं बोलूं तो लगभग ज्यादा बच्चों के पास करते नहीं है ना। तो अगर जो मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए राउंड फिगर करके देखे कि कोई कोई दो को सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करता है, कोई कोई तीन सब्जेक्ट के लिए भी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है। तो राउंड फिगर में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं लगभग उनमें से 90% एक एक सब्जेक्ट के लिए तो कॉपी को अप्लाई कर ही रहा है। तो आप खुद गुना भाग करके देख लीजिएगा कितने हजार करोड़ का इनका टर्नओवर बनता होगा एक बार के पेपर को रीचेक करवाने के लिए। और ये हर बार, हर साल, हर सेमेस्टर दर सेमेस्टर चलती आ रही है चीजें, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग तरीके से, है ना। तो भाई आप लोग इस चीज को खुद देखिए, और ये स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। और मैं इस वजह से आपको बोलता हूं कि आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए 90% वाली, प्लीज मेहनत कीजिए 95% वाली, कट पिट करके 85-80 तो आ ही जाएंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कॉपी सही तरीके से लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉपी कैसे लिखें वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि कि आप सभी लोग अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स डिजाइन करके लेकर के आया हूं, जहां पर आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेजेस में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डेली लाइव क्लासेस के साथ में। प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भाई एक सब्जेक्ट का 2800 रुपए देने की जगह आप एक सेमेस्टर के, पूरे एक सेमेस्टर की पढ़ाई का 999 रुपए दीजिए बस, उस पूरे सेमेस्टर की तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। तो आप लोग फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में ज्वाइन कर लो। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है, संडे में आपका टेस्ट होता है, और टेस्ट में आपकी कॉपी को देख करके मैं बताता हूं कि आपकी कॉपी में क्या दिक्कत है, यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है और आप किस तरीके से लिख रहे हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कॉपीज लिखना स्टार्ट कीजिए और आपका रिजल्ट बेहद ही बेहतरीन आएगा। बाकी आप सभी लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये चीज गलत है या सही है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।